नमस्कार दोस्तों, मैं नवदीप सिंह, अध्यापक लेवल विद्या अलवर राजस्थान से जालपुरा स्कूल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं समुच्चय का लेक्चर 2। इससे पहले वाले लेक्चर में अपने समुच्चय की डेफिनेशन तथा समुच्चय का निरूपण किस प्रकार होता है। समुच्चय का निरूपण दो प्रकार से होता है। एक तो हमारे पास रोस्टर विधि थी, दूसरा हमारे पास था समुच्चय का निरूपण। समुच्चय रोस्टर विधि में किस प्रकार पढ़ा था अपने, जैसे इसमें अलग अलग संख्याएं लिखनी होती हैं, उनके बीच कोमा का चिन्ह है और दोनों तरफ क्या लगा देना होता है, ब्रैकेट लगा देना, कोष्टक लगा देना होता है। और दूसरी तरफ अपने निर्माण विधि के रूप में देखा था। निर्माण विधि में अपने क्या लिखते हैं, एक्स लिख लेते हैं, फिर और एक्स की क्या लिखते हैं, विशेषता लिखते हैं। रोस्टर विधि के अनुसार इसमें क्या लगाते हैं, दोनों तरफ क्या लगाते हैं, कोष्टक लगा देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने जा रहे हैं द एम्प्टी सेट, रिक्त समुच्चय क्या है, और उसके साथ पढ़ेंगे फाइनाइट तथा इनफाइनाइट यानी परिमित तथा अपरिमित समुच्चय क्या है। तो फाइनाइट तथा फाइनाइट समुच्चय से पहले अपन पढ़ेंगे रिक्त समुच्चय क्या है। दो एग्जांपलों से शुरुआत करते हैं इसकी। एक एग्जांपल लेते हैं ए और एक लेते हैं बी। एग्जांपल ए यानी समुच्चय ए किस प्रकार परिभाषित है, एक्स समुच्चय निर्माण विधि। दूसरा रूप था ना, मैंने बताया कल मैंने दो बताया था समुच्चय निर्माण किस प्रकार होता है। दो प्रकार से समुच्चय का निरूपण दो प्रकार से, एक समुच्चय निर्माण और एक रोस्टर। तो मैं समुच्चय निर्माण के रूप में लिख रहा हूँ एक्स, फिर एक्स की विशेषता। एक्स कक्षा 11 में पढ़ने वाला छात्र, कक्षा 11 का छात्र लिखते हैं, कक्षा 11 का छात्र। क्लियर। फिर दूसरा समुच्चय की बात करते हैं, समुच्चय एक्स, एक्स कक्षा यानी छात्र है कोई, एक्स कक्षा 11 तथा 12 का छात्र, कक्षा 11 तथा 12 का छात्र में पढ़ने वाला छात्र है। किसी प्रकार ले सकते हो, एडमिशन छात्र ले सकते हैं, किसी प्रकार छात्र है। दो समुच्चय है हमारे पास। एक में तो क्या कक्षा 11 का छात्र है कोई, एक्स के समुच्चय 11, जो समुच्चय ए है वो कक्षा 11 के बालकों का छात्रों का समुच्चय है, और समुच्चय बी उन बालकों का छात्रों का समुच्चय है जो कक्षा 11 और 12 दोनों में पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों समुच्चय पर आप ध्यान से विचार करें। क्या इस समुच्चय में कोई छात्र आएगा? क्या समुच्चय बी में कोई छात्र आएगा? नहीं, कोई छात्र नहीं आएगा। क्या आपके स्कूल में ऐसा छात्र है जो कक्षा 11 तथा 12 दोनों में पढ़ रहा हो? है कोई छात्र? नहीं, ऐसा कोई छात्र नहीं है जो कक्षा 11 और उसी टाइम क्या पढ़ रहा हो, कक्षा 12 में पढ़ रहा हो, यानी एक साथ अध्ययन कर रहा हो। तो यानी ऐसा कोई छात्र नहीं है, अर्थात समुच्चय बी में कोई छात्र नहीं आएगा। क्या कोई छात्र आएगा? नहीं, कोई छात्र नहीं आएगा, यानी यह कौन सा समुच्चय कहलाता है, फिर रिक्त समुच्चय कहलाता है। क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। जबकि कक्षा 11 के छात्र तो आपकी क्लास में तो छात्र होंगे, समझ सी बात है, 10-20 जितने भी छात्र हैं, तो यानी यह समुच्चय कौन सा समुच्चय कहलाता है? अरिक्त समुच्चय कहलाता है। कौन सा समुच्चय कहलाता है? अरिक्त समुच्चय कहलाता है। समुच्चय बी कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। तो रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट की डेफिनेशन क्या होगी? एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। अवयव तो आपको पता है, अवयव क्या होते हैं? जितने समुच्चय जितने भी हम अक्षर लेके जाएंगे, जितनी वस्तुएं होंगी या कितने नंबर्स होंगे, वह हमारे पास समुच्चय के क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। जैसे इस क्लास में बात कर ले, सोनू, मोनू, अभिषेक, मनीष, दिनेश, जो भी हैं, तो जितने इसमें छात्र होंगे वह इस समुच्चय ए के क्या कहलाएंगे? अवयव कहलाएंगे। तो समुच्चय रिक्त समुच्चय की डेफिनेशन क्या है? एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, एक भी अवयव ना हो, क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। यानी उसमें एक भी अवयव नहीं है, यानी वो रिक्त समुच्चय है। यानी जैसे मैंने छात्र के बारे में क्या बताया, वो इस समुच्चय का क्या है? अवयव है। तो इस समुच्चय में एक भी छात्र यानी एक भी अवयव नहीं है, यानी समुच्चय भी किस प्रकार का समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। इसको अपने शो किस प्रकार करते हैं? b इक्वल टू या तो लिख देंगे 5, इस प्रकार 5 लिख देते हैं, या अपने इसको कैसे लिख देते हैं, दोनों तरफ कोष्टक लगाते हैं, अंदर उसके कुछ भी लिख छोड़ देते हैं, नहीं लिखता है तो खाली छोड़ दिया। ये क्या कहलाता है? रिक्त समुच्चय कहलाता है। क्लियर। अगर अरिक्त है तो अरिक्त में तो अवयव लिखने हैं, तो अरिक्त को b नॉट इक्वल टू 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, सॉरी a नॉट इक्वल टू 5, यानी a अरिक्त समुच्चय है, यानी उसमें कोई कम से कम एक अवयव अवश्य विद्यमान है, यानी कक्षा 11 में कोई ना कोई छात्र अवश्य पढ़ता है। क्लियर, पता लग गया आपको रिक्त समुच्चय डेफिनेशन के बारे में। एग्जाम्पल्स देखो, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या है, आसान है, थोड़ा ध्यान देकर समझना है। जो कक्षा 11 में अभी एडमिशन हुई है उनको लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन सेट एक सबसे आसान प्रश्न वाला है और चैप्टर नंबर 1 है आपका, बड़ा आसानी से क्लियर कर सकते हो आप इसको। ये काफी कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, इसके बेनारिक होंगे, कंपटीशन एग्जाम में भी ये काम में आने वाले हैं।
जो सामान्य कंपटीशन एग्जाम होते हैं पटवारी वगैरह, उसमें भी ये बेनारेख आती है। बेनारेख से भी आप क्रमके संचय प्रश्नमाला अच्छे है शायद आपकी, तो वो भी आप क्लियर हो जाएगी। तो इसको ध्यान से समझें। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 1, हमें समुच्चय दे रखा है, ए मान लेते हैं समुच्चय एक्स है। फिर एक्स की क्या दे रखी है विशेषता, एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है। एक्स क्या है, एक प्राकृत संख्या है और इसका मान क्या है, और साथ में एक विशेषता दे रखी है, एक्स का मान 1 से बड़ा है और 2 से क्या है छोटा है। एक्स का मान 1 से क्या है बड़ा है तथा 2 से क्या है छोटा है। यानी क्या इसमें कोई एक अवयव आएगा, कोई अवयव होगा नहीं, क्योंकि प्राकृत संख्या अपन क्या लिखते हैं, प्राकृत संख्या का संख्या रेखा पर दर्शाया जाए 0 1 2 3 प्राकृत संख्या नहीं होगी, सॉरी 0 प्राकृत संख्या नहीं है, नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 इस प्रकार ये प्राकृत संख्या आ गई। क्या 1 और 2 के बीच बराबर नहीं है, मतलब क्या 1 और 2 के बीच कोई प्राकृत संख्या है, नहीं, कोई प्राकृत संख्या नहीं है। यानी इसका अर्थ क्या है, a = 5 है, यानी a एक रिक्त समुच्चय है, a एक रिक्त समुच्चय है। रिक्त समुच्चय बड़े काम आने वाला है आपके आगे चलकर, अर्थात एक क्या है रिक्त समुच्चय है। ठीक है, समुच्चय बी देखें, एग्जाम्पल नंबर 2 बी। क्या दे दिया हमें, एक्स की क्या दी हुई है विशेषता, क्या विशेषता है, x² -2 = 0 और x एक प्रमेय संख्या है, और साथ में क्या दे दिया, और x एक प्रमेय संख्या है, x एक प्रमेय संख्या, ये समुच्चय दे दिया। क्लियर, ये x² -2 = 0 और x एक प्रमेय संख्या है। x क्या दी हुई है, एक प्रमेय संख्या दी हुई है। जब x एक प्रमेय संख्या है, इसका हल आप निकालोगे, समीकरण का हल x² -2 = 0, तो x = क्या आएगा हमारे पास √2 ± √2। क्या ये √2 प्रमेय संख्या है, नहीं। क्लास 10 में आप पढ़ के आओगे प्रश्नमाला 2 या 3 में, क्या पढ़ के प्रश्नमाला 2 में आपने पढ़ा होगा कि √2 क्या होती है, अप्रमेय संख्या है, आपने उसमें सिद्ध भी किया होगा। तो √2 एक अप्रमेय संख्या है, √2 एक अप्रमेय संख्या है। जब अप्रमेय संख्या यानी इस समीकरण का हल है वो अप्रमेय संख्या है, और परंतु यहाँ पर x साथ में क्या एक प्रमेय संख्या भी है, क्या कोई ऐसा विद्यमान है कि x का हल भी √2 प्रमेय संख्या है, नहीं, ऐसा विद्यमान नहीं हो सकता है। ±2 यानी b हमारे पास क्या है, = 5 है, यानी b एक रिक्त समुच्चय है, b क्या है रिक्त समुच्चय है। क्लियर, आपको पता लग गया रिक्त समुच्चय और अरिक्त समुच्चय के बारे में। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास क्या है, x संख्या 2 से अधिक एक सम अभाज्य संख्या, x c हमारे पास किस प्रकार है, संख्या 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। जो x है वो संख्या 2 से बड़ी सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 ही है, तो सबसे बड़ी को 2 से बड़ी तो कोई भी सम अभाज्य संख्या होगी नहीं। अभाज्य संख्या का जिसमें किसी उसी संख्या के अलावा और किसी का भाग नहीं जाता और किसी से विभाजित नहीं होती, तथा वह सम हो। अब सम संख्या अभाज्य संख्या कौन सी है, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29, तो ये सारी क्या है, कौन सी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं हैं। और इसके बाद यानी सम संख्या की परिभाषा क्या होती है हमारे पास, सम संख्या वह संख्या जिसमें क्या होता है 2 का भाग पूरा चला जाता है। तो इसके बाद 2 का भाग पूरा चला जाएगा, 2 का भाग क्या चला जाएगा, पूरा चला जाएगा, तो वह क्या हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। यानी हमारे पास 2 से बड़ी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं होगी, यानी c = हमारे पास क्या होगा 5 होगा, यानी c एक रिक्त समुच्चय है, c एक क्या है रिक्त समुच्चय है। क्लियर, आपको पता लगा। एग्जाम्पल नंबर 4 देखो, एग्जाम्पल नंबर 4 हमारे पास क्या है, सिंपल सा एग्जाम्पल है b = x², x हमारे पास किस प्रकार है, x² = 4 तथा साथ में दिया गया है और
x एक विषम संख्या है, x एक विषम संख्या है, तो हमारे पास x इक्वल टू क्या आएगा 2 प्लस माइनस 2 आएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, x एक विषम संख्या है, तो इसका हल समीकरण का क्या आएगा, सम संख्या आएगा, तो b इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 5 होगा। ठीक है, इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं, आप और एग्जांपल्स देख सकते हो। जैसे एक और बड़ा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, क्या दिया हुआ है आपको क्वेश्चन कंपटीशन के थ्रू देखें तो आप इस प्रकार सकते हैं, निम्न में से रिक्त समुच्चय कौन सा है, या निम्न में से अरिक्त समुच्चय कौन सा है, निम्न में से रिक्त समुच्चय नहीं है। 3 प्रकार से इस प्रकार प्रश्न बनते हैं और आपको 4 समुच्चय दे देगा नीचे, उनमें से आपको छांटना होगा कौन सा रिक्त है और कौन सा रिक्त नहीं है, यानी अरिक्त है। तो एक हमें दे रखा है y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का, किन्हीं 2 समानांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, उभयनिष्ठ बिंदु। अब आपको पता है समांतर रेखाएं कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, ये 2 समांतर रेखाएं क्या कभी प्रतिच्छेद करेंगी, कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो संभव सी बात है उनका कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा ही नहीं। यानी डी हमारे जो भी ये समुच्चय है, समुच्चय मान लेते हैं ई है, तो समुच्चय ई हमारे पास क्या होगा 5, यानी ई हमारे पास क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। क्लियर, मेरे ख्याल से आप रिक्त समुच्चय के बारे में अच्छा से अध्ययन कर चुके होंगे, नहीं किया वीडियो को रिपीट करें, फिर भी नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ठीक है, अब समझते हैं अपने रिक्त अपरिमित तथा अपरिमित, फाइनाइट तथा इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट तथा इनफाइनाइट सेट्स, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय तथा अपरिमित समुच्चय, और इनको कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। क्लियर, डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन क्या है परिमित समुच्चय की। एक समुच्चय परिमित समुच्चय कब कहलाता है, यदि उसके एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। जैसे पीछे अपने कल वाले एग्जांपल दिया था, क्या लिया था, x एक प्राकृत संख्या है, x एक आसान से एग्जांपल ले रहे हैं जिससे आपको डेफिनेशन समझा सके। फिर अपन टिपिकल एग्जांपल्स होंगे वो भी करेंगे, संक्रियाएं भी करने वाले सभी करेंगे। काफी वीडियो इस पर सेट पर बनने वाली, कम से कम 6 या 7 सेट पर वीडियो बनेंगे। दूसरी वीडियो है ये जिसमें अपने परिमित तथा अपरिमित समुच्चय को समझ रहे हैं। इससे पहले अपने रिक्त समुच्चय, तो उससे पहले अपने क्या किए थे, डेफिनेशन ऑफ सेट तथा उसकी कुछ एग्जांपल्स लिए थे, उसकी प्रॉब्लम्स को समझा था। इससे पहले वीडियो आ चुकी है, आई बटन में इसकी लिंक है। तो x किसकी डेफिनेशन समझ रहे हैं, परिमित तथा अपरिमित, उसकी डेफिनेशन समझ रहे हैं, उसके लिए एक एग्जांपल दे रहे हैं। x एक प्राकृत संख्या है और साथ में क्या ले लिया, x 1 से बड़ा है और 5 से छोटा है, x 1 से बड़ा है 5 से छोटा है। एक समुच्चय b लेते हैं, x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है और उसके साथ एक और चीज ले ली, जैसे पीछे एग्जांपल लिया था x <2। ठीक है, एक c और एक एग्जांपल ले लिया, x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है। क्लियर, 3 एग्जांपल ये मैंने, तीनों एक जैसे एग्जांपल है। अब तीनों से समझते हैं परिमित तथा अपरिमित सेट क्या होते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने ये लिया, एक प्राकृत संख्या है और साथ में क्या ले लिया, 1 greater than and equal x less than 5। तो इसका रोस्टर रूप लिखा जाए तो रोस्टर रूप किस प्रकार आएगा, रोस्टर रूप लिखें एक बार, क्या आएगा हमारे पास, 1 2 3 4 5 बराबर नहीं है तो यहाँ पर आएगा रोस्टर रूप आएगा। ठीक, क्लियर। फिर अपने ये वाला समुच्चय लिखा, इसमें x एक प्राकृत संख्या है और x 1 लेस देन, यानी 1 और 2 भी जस्ट पीछे कराए रिक्त समुच्चय में, यानी रिक्त है खाली, कोई इसमें कोई भी अवयव नहीं है, तो इसको फाइल लिख दो या इस पर लिख दो। फिर तीसरा हमारे पास क्या, x एक प्राकृत संख्या है, तो x एक प्राकृत संख्या है तो प्राकृत संख्याओं को समुच्चय कहता है 1 2 3 4 5, इस प्रकार आगे फिर चलेंगे। ठीक है, 3 समुच्चय की बात कर रहे हैं।
अब इन दोनों पहले दोनों समुच्चय में देखो, आप इनमें आपको पता है कि अवयवों की संख्या आपको ज्ञात है कि कितनी अवयवों की संख्या है, यानी अवयवों की संख्या निश्चित है, यानी अवयव तो आप समझिए ना, जिसके इसके अंदर वस्तुएं या छात्र या नंबर्स होंगे, वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, समुच्चय के अवयव कहलाते हैं। तो ये नंबर्स हैं, समुच्चय के अंदर है, यानी क्या लेंगे, अवयव। तो अवयवों की संख्या निश्चित है, अवयवों की संख्या निश्चित। क्या इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है? आप गिन सकते हैं इसमें कितने अवयव हैं? नहीं, इसमें आप अवयव नहीं गिन सकते, यानी अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। अवयवों की संख्या अनिश्चित, अवयवों की संख्या अनिश्चित है। इसमें अवयवों की संख्या क्या है? अनिश्चित है। क्लियर? और एग्जांपल से देने, एक समुच्चय मैंने डी दे दिया, क्या ले लिया, एक्स एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो आप किस प्रकार लिखोगे रोस्टर रूम में? ए आई ओ यू ई, 5 होते हैं। इसमें अवयवों की संख्या क्या है? निश्चित है। इसमें भी अवयवों की संख्या क्या है? निश्चित है। कितनी है? 5 आप गिन सकते हो। ठीक। और समुच्चय ले लिया E1, क्या ले लिया हमने? एक समुच्चय ले लिया x एक पूर्णांक संख्या है, x एक पूर्णांक संख्या है। तो पूर्णांक संख्या किस प्रकार लिखते हो आप? डॉट 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 -3 -2 -1 फिर 0 1 2 3, ये पूर्णांक संख्या है। सर आपको पता है, ठीक है, ये पूर्णांक संख्या। इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है? नहीं, इसमें भी अनंत की ओर जा रही है, वहां से अनंत की ओर जा रही है, संख्या की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? अनिश्चित। ये क्या आ रहे हैं? अनिश्चित। इसी प्रकार एक और एग्जांपल ले रहे, इसको शो करते हैं, इसको किस शो करते हैं? इसको एन से शो करते हैं, और इसको किसी शो करते हैं? जेड से या आई से। फिर रियल नंबर्स, रियल नंबर्स क्या? रियल नंबर्स आप निश्चित कर सकते हो कितने हैं? तो रियल नंबर्स का जो समुच्चय है वह भी क्या होता है? अनिश्चित होता है, वह भी क्या होता है? अनिश्चित होता है। ठीक, पता लग गया आपको, समुच्चयों के बारे में पता लग गया कि कौन सी निश्चित है और कौन से अवयवों की संख्या अनिश्चित है। अब डेफिनेशन पर आते हैं। डेफिनेशन क्या बनेगी? जिन समुच्चयों या जिस समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित होती है, अवयवों की संख्या निश्चित या निश्चित लिख सकते हो, अवयवों की संख्या निश्चित या रिक्त, या समुच्चय रिक्त हो, या समुच्चय रिक्त हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित या समुच्चय रिक्त हो, परिमित समुच्चय कहलाता है। समुच्चय कहलाता है। इसको हटा दें। समुच्चय में अवयवों की संख्या निश्चित है या समुच्चय क्या है? रिक्त है, या समुच्चय रिक्त है, अवयवों की संख्या क्या है? निश्चित है, तो वह समुच्चय क्या कहलाता है? परिमित सेट कहलाता है, परिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए अपने देखें, ए क्या है? इसमें अवयवों की संख्या क्या है? परिमित है, 1 2 3 4 परिमित है इसमें। तो यह हमारे पास क्या है? फाइनाइट सेट है, यानी परिमित समुच्चय है। दूसरा सेट देखें बी, एक प्राकृत संख्या है और x लेस देन है, यानी रिक्त समुच्चय है, यानी अवयवों की संख्या निश्चित है, यानी बी भी हमारे पास कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है। n देखें, x एक प्राकृत संख्या है और 1 2 3 4 5 और यहाँ पर अनंत तक चले जा रही है, अवयवों की संख्या अनिश्चित है, यानी ये हमारे सेट किस प्रकार है? इनफाइनाइट सेट है। फिर देखें समुच्चय डी, x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, तो हमारे पास यह भी क्या है? फाइनाइट है, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या क्या है? निश्चित है, यानी 5 है। जेड तथा ये दोनों क्या है? इनफाइनाइट है, क्योंकि इनमें अवयवों की संख्या क्या है? निश्चित नहीं है। ठीक, क्लियर? आपको पता लग गया हो फाइनाइट का इनफाइनाइट सेट्स के बारे में। आप इससे और एग्जांपल्स दे सकते हो। बतलाइए कि निम्न समुच्चय परिमित है या अपरिमित। एग्जांपल्स देखते हैं इसके क्या है। एक कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं, फिर आपको और समझ में आ जाएगा फाइनाइट का इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं। फाइनाइट सेट्स x, एक एग्जांपल लेते हैं, x
x बिलोंग्स टू n, x क्या है, x बिलोंग्स टू n, और दो चीजें देखी हैं, और या इसका अर्थ मैंने बता दिया था, पिछली वाली वीडियो में बताया था। और का तो अर्थ होता है एक संख्या पर दोनों शर्तें लागू होंगी, तथा या का अर्थ होता है दोनों में से एक शर्त उस संख्या पर लागू होगी। दूसरा हमारे शर्त देखिए x माइनस 1 x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये बताना है आपको फाइनाइट है या इनफाइनाइट, फाइनाइट है या इनफाइनाइट, बताएं फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। बिल्कुल, देखिए किस प्रकार। अब हमें x बिलोंग्स टू n में से है तो इसको रोस्टर रूप में आप लिखोगे तो x बिलोंग्स टू n, लेकिन इस समीकरण का हल करेगा 1 और 2, दोनों शर्तें एक ही बिंदु पर लगनी है, x इक्वल टू 1 एंड 2, यानी इसमें क्या है, दो ही अवयव हैं, a इज, यानी इसमें संख्या क्या है, गिनी हुई है, यानी निश्चित है, a इज फाइनाइट सेट, a इज फाइनाइट सेट। क्लियर, यानी a एक परिमित समुच्चय है। क्लियर भाई। नेक्स्ट देखें एक्स स्क्वायर माइनस 4 और साथ में क्या दे रखा है, x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग्स टू n। तो इसका अगर आप समुच्चय बनाओगे, रोस्टर रूप में लिखोगे, तो रोस्टर रूप में क्या आएगा हमारे पास, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, x स्क्वायर इक्वल टू 4, x इक्वल टू क्या आएगा 4, यानी x इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास प्लस माइनस 2, लेकिन x बिलोंग्स टू किसमें से है, n में से, नेचुरल नंबर में से है, तो क्या रहेगा हमारे पास 2 ही रहेगा, यानी ये इसकी संख्या भी निश्चित है, b इज फाइनाइट सेट, b हमारे पास क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। अब दूसरा एक ही एग्जांपल में थोड़ा और चेंज करते हैं। अब मैंने और या का अर्थ नहीं बताया था, अब ये यहाँ पर क्या लगा देते हैं, या लगा देते हैं। अब क्या लगा दिया मैंने, एक्स स्क्वायर माइनस 4 या x बिलोंग्स टू n, क्या लिख दिया मैंने, x बिलोंग्स टू n, दो चीजें ऐड कर दी मैंने, सॉरी ऐड क्या कर दी, हटा दिए, क्या हटा दिया, यहां पर मैंने लिख दिया या। तो या के समुच्चय किस प्रकार बनेगा, दोनों का फर्क बनेगा, थोड़ा ध्यान देना इसमें। बी समुच्चय किस प्रकार लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 या। अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, या पहले यहाँ पर क्या था और, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, x बिलोंग्स टू n। इसको समुच्चय कर लेते हैं, सी कर लेते हैं समुच्चय, ठीक है। अब इसका आप रोस्टर रूप लिखोगे तो x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास प्लस माइनस 2, x इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस 2 आ गया। और यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, दोनों जो यहाँ पर संख्या आएंगी वो या तो क्या होगी, नेचुरल नंबर होगी, या हमारे पास क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 समीकरण को क्या करेगी, संतुष्ट, दोनों में से कोई एक करेगी। यानी मैंने नेचुरल नंबर लिख दिए, मैंने 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये नेचुरल नंबर्स होगी, ठीक है। ये सारी की सारी क्या नेचुरल नंबर्स हैं, यानी मैंने क्या था, या का अर्थ क्या था, दोनों में से, यानी किस शर्त को संतुष्ट कर रही है, एक्स बिलोंग्स टू n को संतुष्ट कर रही है। अब कुछ ऐसे भी लिखने हैं जो इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं। अब इस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं प्लस माइनस और 2, यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे -2 और क्या 2 लिखेंगे दोबारा इसको, नहीं, समुच्चय में क्या आता है, एक अवयव क्या आता है, एक ही बार आता है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखना। यहाँ पर मैं 2 नहीं लिख सकता, दूसरी बात तो 2 पहले से आ चुका है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, एक बार 2 लिखा जाएगा। समुच्चय क्या होगा, c -2 1 2 3 4, तो c क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट है, नहीं बिल्कुल, c इज नॉट फाइनाइट सेट, c इज इनफाइनाइट सेट, c एक अपरिमित समुच्चय है। क्लियर स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से आप फाइनाइट था इनफाइनाइट सेट के बारे में अच्छी तरीके से जान चुके होंगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। x एक पूर्णांक संख्या है, x एक पूर्णांक संख्या है जब x स्क्वायर लेस देन 4 है। क्या लिख दिया मैंने, एग्जांपल समुच्चय लेते हैं d, इस प्रकार है, x एक पूर्णांक संख्या है, x एक पूर्णांक संख्या है और साथ में क्या देता है अपने को, एक्स स्क्वायर लेस देन एंड इक्वल 4, लेस देन, यानी दो शर्तें हमारे पास, एक पूर्णांक संख्या, उनकी पूर्णांक संख्या क्या होती है, जेड इंटीजर्स आई या जेड से शो करते हैं, जहलान कहते हैं इसको, या जहलान जो भी है, ठीक है, या आई से इंटीजर से व्यक्त करते हैं। तो एक संख्या कौन सी होती है हमारे पास, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 इस प्रकार,
ठीक, ये पूर्णांक संख्या कहलाती है। अब पूर्णांक संख्या तो हमें पता लगी, उसके साथ शर्त उसी अवयव पर, दोनों शर्तें एक ही अवयव पर लागू होनी चाहिए। दूसरी शर्त क्या है, x² लेस देन एंड इक्वल 4, यानी एक पूर्णांक संख्या x³ जिसका वर्ग क्या वो 4 से कम या उसके बराबर हो। अब देखिए, अब 0 का वर्ग क्या होगा, इससे कम होगा, यानी 0 इसमें शामिल है, यानी इसको मैं रोस्टर रूप में लिखूं, यानी 0 इसमें क्या शामिल है। -2 इसमें -1 शामिल है बिल्कुल, क्योंकि -1 का वर्ग क्या होगा 1, तो इसमें -1 भी क्या है शामिल है। -2 का वर्ग क्या होगा 4, यानी वो भी इसमें शामिल है। -3 का वर्ग 9 हो जाएगा, तो वो इसमें से नहीं होगी। फिर 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4, यानी इसमें हमारे पास संख्या है -2, -1, 0 और 1, 2। क्या ये फाइनाइट सेट है? बिल्कुल, क्योंकि संख्या को गिना जा सकता है, 5 है, यानी D इज फाइनाइट सेट, D इज फाइनाइट सेट। क्लियर भाई, फाइनाइट सेट के बारे में एक और एग्जांपल देखो। लोयल शब्द का अक्षर है x1, क्या हमारे पास x1 लोयल LOYAL शब्द का एक अक्षर है, शब्द का एक अक्षर है। तो आप समुच्चय किस प्रकार बनाओगे, इसमें LYOA, L दूसरी बार नहीं आएगा, पहले बता चुका हूं मैं कि समुच्चय में एक अवयव क्या आता है, एक ही बार आता है, इसका दोहरान नहीं होता। इसका अर्थ क्या LOYK, यानी इसमें अवयवों की संख्या निश्चित है, ये है क्या है फाइनाइट है, A इज फाइनाइट, E इज फाइनाइट है। क्लियर हुई? ये आपकी प्रश्नमाला 1.2 का पहला क्वेश्चन तथा दूसरा क्वेश्चन इसी पर आधारित है। तो दूसरा क्वेश्चन है, इसमें बताना है कौन सी संख्याएं परिमित तथा अपरिमित हैं। अगर आप किताब खोल रखे हो तो पेज नंबर 10 प्रश्नमाला 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। इसमें फाइनाइट है, इनफाइनाइट यानी परिमित तथा अपरिमित को आपको छांटना है। प्रश्नमाला 2.1.2 क्वेश्चन नंबर 2 पहला क्या दे रखा है, वर्ष के महीनों का समुच्चय। एक समुच्चय है वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। और वर्ष के महीने निश्चित हैं, वर्ष के महीने क्या है निश्चित हैं, तो 12 महीने हैं तो वो निश्चित हैं। इसका अर्थ क्या है ना, यह है कि फाइनाइट सेट है, यानी यह है क्या फाइनाइट सेट है। क्लियर, पता लगे ना फाइनाइट सेट है। तो एक समुच्चय बना लो, जैसे ऐसे लिख दिया इसको A, तो फिर लास्ट में लिख देना है, क्योंकि वर्षों की वर्ष में महीनों की संख्या क्या होती है निश्चित होती है, यानी अवयवों की संख्या निश्चित है, अर्थात दिया गया समुच्चय क्या है फाइनाइट परिमित सेट है। पूरी लाइन ऐसी इसका लिख देगी। इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है 1 2 3 और इसके बाद B मान लो, B में क्या लिखो, पूरा लिखोगे तो इसका लिखो B में अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, क्योंकि डॉट डॉट लगाओ, इसका अर्थ क्या है निश्चित नहीं, आगे की ओर बढ़ रहे 3 4 5 अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है। अतः B एक अपरिमित समुच्चय है, B एक अपरिमित समुच्चय। क्लियर। तीसरा देखिए, तीसरा क्या कहता है 1 से लेकर, अब इसमें भी डॉट डॉट लगे हुए हैं, इसमें डॉट लगे हुए हैं, परंतु यह परिमित है। क्यों? क्योंकि डॉट डॉट का इसका अर्थ क्या है 1 से बढ़ता है और 2 से लेकर कहां तक जाता है 100 तक जा रहा है, 99 इसका अर्थ था डॉट डॉट खत्म ही नहीं हो रही, इसका अर्थ है वो आगे की ओर बढ़ता जा रहा है, इसमें संख्या निश्चित नहीं, इसमें संख्या निश्चित है, क्योंकि 1 से लेकर कहां तक 100 तक है, यानी 100 निश्चित है। क्या लिखोगे C में अवयवों की संख्या निश्चित है, अतः C इज फाइनाइट सेट। पूरा लिखना है तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या लिखोगे, निश्चित आता है क्या परिमित समुच्चय है, फाइनाइट सेट है, अतः C क्या है फाइनाइट सेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको पूरा हो चुका होगा। फिर एक क्वेश्चन और है, आपको इसके उत्तर देने हैं, कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर दे दीजिए। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय क्या परिमित है अपरिमित है। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय आपको बताना है,
क्या परिमित है या अपरिमित है। फिर बताओ आपको परिमित या अपरिमित है, एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय, एक्स के समांतर ही कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये दो मैंने आपको बता दी, स्क्रीन पर भी आ रहे होंगे। क्या है क्वेश्चन, क्या है हमारे पास 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय आपको बताना है तथा साथ में 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय आपको बताना है। क्या यह परिमित है या परिमित नहीं है। प्रश्न नंबर 2 चल रही है, ठीक। अब हमें क्या दे रहे हैं, एक्स के समानांतर, क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्स अक्ष के समानांतर, एक्स अक्ष के समानांतर रेखाओं का समुच्चय, रेखाओं का समुच्चय परिमित है या अपरिमित है, अपरिमित है, क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर, ये एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष के समांतर आप कितनी भी रेखाएं खींच सकते हो, ऊपर या नीचे आप इस प्रकार की क्या खींच सकते हो, अनंत रेखाएं इसके समांतर क्या कर सकते हो, खींच सकते हो। इसका अर्थ क्या है, इसको समुच्चय मान लेना है, कोई भी समुच्चय मान लिया करो। समुच्चय ए क्या होगा, अपरिमित होगा, सी इज इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। क्यों, कारण लिखोगे तो कारण क्या लिखोगे, रीजन क्या देना है, एक्स के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अतः समुच्चय ए क्या है, अपरिमित है, ठीक। 2 अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, तो अक्षर आपके सीमित हैं, ए से लेकर जेड तक सीमित है, यानी इसका अर्थ क्या है, वह एक परिमित सेट है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं, तो 5 के गुणज तो बहुत सारे हो जाएंगे, 5 फिर 15 फिर 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25 फिर 30, इस प्रकार आप कर सकते हो। तो 5 के गुणज क्या होंगे, 5 के गुणज, तो 5 के गुणजों का अगर आप समुच्चय बनाओगे तो समुच्चय के मान क्या बनेगा, 5 स्वयं होगा, फिर 10 फिर 15 फिर 20 फिर 25, इस प्रकार आगे की ओर चलते रहेंगे। यानी यह जो सेट होगा वह सेट इस प्रकार का होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, अपरिमित समुच्चय होगा। क्लियर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने उप समुच्चय, इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होने वाला समुच्चय का उप समुच्चय, अधिसमुच्चय तथा उनके कुछ एग्जाम्पल, सार्वत्रिक समुच्चय तथा घात समुच्चय, 4 टॉपिक करने वाले हैं कल। कौन कौन से, सबसेट, सुपरसेट, सुपरसेट को कहते हैं अधिसमुच्चय और सबसेट को कहते हैं उपसमुच्चय, और पावर सेट, पावर सेट यानी घात समुच्चय। ये कल नेक्स्ट वीडियो के टॉपिक है, क्या, सबसेट, सुपरसेट, पावर सेट और एक यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट यानी सार्वत्रिक समुच्चय। कौन सा, सार्वत्रिक समुच्चय। सबसेट यानी उपसमुच्चय, सुपरसेट यानी, ये 4 टॉपिक अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको क्वेश्चन वाला 1.2 पूरा कर लेना है, जो भी क्वेश्चन नहीं है कमेंट बॉक्स में करना है। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में।